जय हिंद दोस्तों, तेगी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पावर सेक्टर के दो शेयर जो 20 रुपए से सस्ते हैं, उनके बारे में यहाँ पर बात होने वाली है। अब अच्छी खासी तेजी उनके अंदर बनी है, जब रिजल्ट्स आए थे तभी आपको बताए गए थे। चलिए फिर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। उसके साथ ही हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर जो शानदार तेजी आपको दिखा रहा है और साथ ही हर साल 6 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड देता है। अगर वो शेयर आपके पास है तो 5 जुलाई को आपको फिर मिलने वाला है लगभग 6 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड। ठीक है, चलिए उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक कमेंट आपके द्वारा किया गया है जो हिला देने वाला है। क्या यहाँ पर इन्होंने कहा कि ये कॉल पुट की नशा छूट नहीं रहा है। इन्होंने कहा नशा नहीं छूट रहा है, तो देखिए आपके साथ क्या चीज़ें हो सकती हैं अगर ये नशा नहीं छूटा। क्या आपके साथ आपको ज़िंदगी भर काम करना पड़े? ऐसा भी हो सकता है, पूरी ज़िंदगी भर काम करना पड़े। आप बिल्कुल भी खुश ना रहो, हर समय दुखी रहो। ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। बहुत गरीबी में आप जा सकते हैं। जॉब छूट गई तो बड़ी दिक्कत में चले जाएंगे आप। ठीक है जी, कॉल पुट ये बिल्कुल छूटेगी, आपसे छूट जाएगी, क्योंकि अभी नहीं छूट रही है, इसका मतलब आपके पास पैसा है जी। एंड क्या होगा? सारा पैसा खत्म। अभी तक क्या हुआ है? सारा पैसा खत्म। कितने लोग खत्म हुए? 10 में से 9 लोग। जब अभी तक 10 में से 9 लोग नहीं बचे तो मेरे भाई आप क्यों ट्राई कर रहे हो? मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ मेरे पास डेटा है और मैं हर किसी के घर जाके या फिर हर किसी से पूछता फिरता हूँ कि भाई आपके साथ क्या हुआ कॉल पुट के अंदर। नहीं, ये सेबी का डेटा है। 10 में से 9 लोग खत्म अभी तक, आज की डेट तक जी। नशा तो नशा क्या करोगे मेरा भाई? उनके अंदर भी नशा था, सारा पैसा खत्म हो गया। आप शांति से बैठकर देखिए, नशा तो तब होगा ना जब आप ट्रेड मारेंगे। ठीक है, कल ही डीमेट अकाउंट बंद कर लीजिए, नशा खत्म। देखिए नशा क्या करेगा? आपके अकाउंट में 1 लाख 2 लाख रुपया पड़ा हुआ है, वो सारा खत्म आपका हो जाएगा, तो नशा क्या करेगा? उसके अंदर काम खत्म हो गया ना आपका। तुम ध्यान से सुने कि अभी एक ने और मैसेज इसी तरीके का किया है कि कोई पर्सन था जो ये काम करता था, पीछे से 1% ब्याज पे पैसा लेता था, आगे 2% या 3% पे देता था। उसने पैसा लिया पीछे से 30 लाख रुपया 1% पे, अब पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट के अंदर लगा दिया, मतलब कि कॉल पुट के अंदर। उसका सारा पैसा ये खत्म हो गया। अब उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे। जो पैसा लेने वाले हैं उसके पीछे पड़े हुए हैं, वो पैसा नहीं दे पा रहा क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। ठीक है, तो समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या हालतें आपकी हो सकती हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। आपको हर जगह नहीं कूद जाना है, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। सबसे बेस्ट तरीका है, धोखे से डीमैट अकाउंट खोल लिया है, बंद कर दो उसको। अगर ये आदत पड़ी हुई है तो कॉल पुट इंट्राडे या उल्टी सीधी कंपनियों के अंदर मन नहीं मान रहा है तो बेस्ट तरीका है डीमैट अकाउंट बंद करो आप, बिल्कुल बंद। अगर बात नहीं बन रही है तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। यहाँ पर मैं ये नहीं कहने के लिए आया हूँ कि ये सभी को काम करना है और आके शाम को वीडियोस मेरी देखनी है ना मेरे भाई। मैं तो कह रहा हूँ कि बस की बात नहीं है तो डीमैट अकाउंट बंद करो। और ये नशे वशे वाली बात अगर हो रही है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो बिल्कुल बंद करो कल से ही। 2 लाख हर महीने डीमैट अकाउंट बंद हो रहे हैं। आप भी करो मेरे भाई। अगर आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ा थोड़ा नहीं खरीद सकते, डेली ही खरीदने की आपको आदत है, आप 6 महीने 5 महीने बिना ट्रेड के नहीं रह सकते, डीमैट अकाउंट बंद कर दो मेरे भाई, कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर 2 शेयर के बारे में बात होने वाली है। चलिए, रिकमेंडेशन कोई नहीं है, फिर बता देता हूँ। थोड़े रिस्की टाइप शेयर रहेंगे दोनों ही। आरटीएन पावर, थोड़े दिन पहले 1-1 2-2 रुपये के शेयर थे, अभी तेज़ी बनी है तो हो सकता है फिर पीछे की तरफ चले जाएं, कोई मालूम नहीं है। फिलहाल देखिए, पावर सेक्टर की डिमांड आने वाले टाइम में है, इस समय भी है, आने वाले टाइम में भी रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, गर्मी लगातार बढ़ रही है, पावर सेक्टर की डिमांड कभी खत्म हो ही नहीं सकती है। जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी ज़्यादा डिमांड रहेगी, जितनी गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी उतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी। और इलेक्ट्रिक व्हीकल साथ में और आ गए हैं। पहले डीजल पेट्रोल से गाड़ियाँ चलती थी तो इलेक्ट्रिसिटी की कोई डिमांड नहीं होती थी इतनी ज़्यादा। ठीक है, अब रोड पे चलने वाली गाड़ियाँ, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इतनी ई रिक्शा हो गई हैं, कितनी ई रिक्शा आती है, सभी में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो कभी भी आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। अभी भी हमारे देश ने इतनी तरक्की कर ली है कि 70% इलेक्ट्रिसिटी कोयले से ही बना रहे हैं अभी भी हम।
समझ में आता रही है। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो 15 रुपये 80 पैसे का शेयर है। अभी थोड़े दिन पहले कितने का था देख लीजिए, यहाँ पर ये गिरते गिरते पहुँच गया था 8 रुपये 91 पैसे। 8 रुपये 91 पैसे से कितना पैसा इसने बना के दे दिया है, 80% का रिटर्न। थोड़ा सा पहले चले जाइए तो 1 साल तक लगातार इसके अंदर गिरावट होती है। कितने रुपए का शेयर था ऊपर की साइड में, हाई कितना मारा था इसने, 18 रुपये 25 पैसे, वहाँ से गिरता है। और 5 साल का चार्ट पैटर्न इसका अगर आप देखेंगे तो ये शेयर था 3 रुपये। उससे पहले थोड़ा सा पहले चले जाइए तो 2 रुपये का शेयर था, याद रखिएगा 2 रुपये का शेयर था। कब, यहाँ पे देख सकते हैं 2020 के अंदर। क्या चेंज हुआ है उसके बारे में भी देखेंगे। ज़बरदस्त तेज़ी बनी थी 3 रुपये से, प्रमोटर ऑपरेटर खेल चलता है। उसके बाद ज़बरदस्त गिरावट, पूरे मार्केट के अंदर गिरावट थी, इसके अंदर भी गिरावट हो गई, चलता है, ठीक है। अब तेज़ी बनी तो इसके अंदर भी तेज़ी बन गई, तो अच्छा खासा इसने पैसा भी बना के दे दिया है। क्या फिर गिरावट हो सकती है? हो सकती है। देखिए, कुछ नहीं कहा जा सकता, स्टॉक मार्केट है। फिलहाल इसका मार्केट कैप बहुत छोटा है, 8,000 करोड़ का मार्केट कैप है। जब नीचे की साइड में 8-9 रुपये के आसपास था तो और भी कम सस्ता शेयर था। चलिए, 2 रुपये के आसपास वालों ने अच्छा पैसा यहाँ पर कमा लिया है। 8-9 रुपये पर खरीदने वालों ने, उन्होंने भी अच्छा पैसा कमा लिया। जी, हम कब बनाएंगे पैसा? देखिए, मालूम नहीं, आने वाले टाइम में और भी तेज़ी कर सकता है, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। कंडीशन है यहाँ पर, रिकमेंडेशन कोई नहीं है, कंडीशन है। अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा तो भागेगा, नहीं दिखाएगा तो नहीं भागेगा, सीधा फंडा है। चलिए दोस्तों, जल्दी से कवर कर लेते हैं। आरटीएन पावर की अगर बात करते हैं तो 1 साल पहले 914 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू था। उसके बाद 932, 682, उसके बाद 733, उसके बाद 936 करोड़। तो पावर सेक्टर वाली कंपनियों के अंदर कुछ महीने ऐसे ही रहते हैं, जो जाड़ों का समय रहता है उसमें फ्लक्चुएशन रहता है, ठीक है। लेकिन अब इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गए, वहाँ पर भी अब काम मिलना शुरू हो जाएगा इनको। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले 5 क्वार्टर का अगर देखते हैं तो बहुत शानदार, 206 करोड़, 189, 94, 90। तो पिछले जो 2 क्वार्टर थे उनके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस अच्छी है, 212 करोड़, जिसकी वजह से शेयर के अंदर भी अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पर अभी देखी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं तो पिछले 2 क्वार्टर में बड़ी ही बेकार परफॉर्मेंस, 1 करोड़ का नुकसान, 4 करोड़ का प्रॉफिट, अभी 126 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर दिखाया है। अदर इनकम से भी देख लीजिए, यहाँ पर 92 करोड़ का है। चलिए, तो पहले की परफॉर्मेंस यहाँ पर देखेंगे कि लगातार नुकसान 3 डिजिट का नुकसान ये कंपनी कर रही थी। क्या फिर भी नुकसान कर सकती है? देखिए, परफॉर्मेंस नहीं दिखाएगी। मैंने क्या बोला कि बहुत सारी कंपनियों के अंदर ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। देखिए, आपको यहाँ पर एक चीज़ देखनी होगी, क्या कि 93 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद देखिए कहाँ पहुँच गया, 1 करोड़ का नुकसान, उसके बाद 4 करोड़ का प्रॉफिट। आप कहेंगे कि इस कंपनी को तो पहले 1 साल पहले 10,666 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला था। देखिए, ये अदर इनकम से है। किससे? अदर इनकम से। देख लीजिए, 10,712 करोड़ का। नहीं तो आप ऊपर भी जाकर देखिए, जिस कंपनी का 914 करोड़ का सिर्फ क्या आया हो, रेवेन्यू आया हो, उसका 10,000 करोड़ का प्रॉफिट कैसे हो सकता है? सोचने वाली बात है, ठीक है। तो ये अदर इनकम से हुआ है, उस पर थोड़ा सा इतना ज़्यादा आप ध्यान नहीं देंगे। चलिए, तो यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं तो देखिए, थोड़ा सा एक हिंट आपको मिलता है कि इस कंपनी के अंदर एफआईज लगातार खरीदारी कर रहे हैं। 0.24% की हिस्सेदारी थी 2022 के अंदर, आज की डेट में 5.25% की हिस्सेदारी है। तो ये एक हिंट आपको मिलती है। इसी तरह से डीआईएस की अगर बात करते हैं तो डीआईएस के अंदर यहाँ पर आप देखिए गिरावट हुई, यहाँ पे 6.61 और यहाँ पे देखेंगे 6.53 से अब यहाँ पे थोड़ा सा और बढ़ा दिया है, 6.65% हो गया। तो सबसे पहला खेल यहाँ पर किसने किया है? एफआईज ने, जो लगातार अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाई है और जिसकी वजह से शेयर के अंदर तेजी देखने को मिली है। चलिए, एपी पावर, इसकी अगर बात करते हैं तो देखिए इसके अंदर 5% की तेजी है। 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको नीचे गिरावट से तेजी ही देखने को मिलेगी। ये 13 रुपये तक पहुँच गया था शेयर। 13 रुपये के अकॉर्डिंग अगर आप कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पर तो आप पाएंगे कि शेयर ने अच्छा पैसा बना के दे दिया है, 47% के रिटर्न बना के दे दिए हैं। तो यही है, स्टॉक मार्केट के अंदर गिरावट तेजी चलती रहती है और फिलहाल 1 साल के अंदर तो गिरावट ही है। 5 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे, 775 कितने रुपए का, 2 रुपये का शेयर होता था। कितना अच्छा पैसा इसने बना के दिया है। आप देख सकते हैं कि इसने 8 गुना पैसा लोगों का कर दिया था। यहाँ पर देखिए 8 गुना पैसा, 9 गुना पैसा किया है। उसके बाद गिरावट हो गई है, तो 1 रुपये का शेयर था, यहाँ पर पहुँच गया। लेकिन मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर आप देखते हैं तो ये 100 रुपये से ऊपर का भाव होता था इस कंपनी का। दिक्कतें परेशानी इस कंपनी के अंदर हुई, उसके बाद गिरावट यहाँ पर हो गई है, ठीक है। तो इसके अंदर पोटेंशियल है फिर दोबारा ऊपर जाने की। अगर ये कंपनी अच्छा काम करेगी तो ऊपर जा सकती है। 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है। क्या गारंटी वाली कोई बात है? जी, गारंटी वाली कोई बात नहीं। परफॉर्मेंस दिखाएंगे तो भागेंगे, नहीं तो नहीं। रिस्की टाइप ही हैं, क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट से फिर 1-1, 2-2 रुपये पहुँचे हैं। परफॉर्मेंस आज अच्छी है, कल ख़राब भी हो सकती है, ठीक है। तो रिकमेंडेशन कोई नहीं है, आगे देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस रहती है।
तो मालूम होना चाहिए आपको जेपी पावर के बारे में भी। 1500 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1700, 1200 करोड़, 1140 करोड़, उसके बाद 1300 करोड़, लगातार ऊपर की साइड में धीरे धीरे। देखिए फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगा किस चीज़ के अंदर, आपको समय के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। ठीक है, अब जून क्वार्टर के रिजल्ट्स हो सकता है अच्छे आ जाएँ इस कंपनी के, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल ऑपरेटिंग प्रॉफिट 388 करोड़ का, प्रॉफिट 156 करोड़ का। तो काफ़ी समय पहले नुकसान दिखाती थी कंपनी, लेकिन काफ़ी समय से लगातार प्रॉफिट दिखा रही है, लेकिन प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। ठीक है, आप देख सकते 349 करोड़ से 100। ठीक है, तो वही मैंने आपको क्या बोला कि जून क्वार्टर अच्छा जाता है। देखिए जून क्वार्टर कितना है, 349 करोड़ का। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे किस तरह का जून क्वार्टर जाता है कंपनी का। देखिए तेजी तो ऑलरेडी बन गई है, जून क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे, तेजी ऑलरेडी बन जाएगी, तो आप फिर फेल हो जाएंगे। चलिए तो यहाँ पर देख लेते हैं कि FIDIS ने क्या किया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 2% की हिस्सेदारी होती थी FIS की 2022 के अंदर, किसके अंदर, जयप्रकाश पावर के अंदर। आज की डेट में कितनी है, 6% की, 6.31%। इसी तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पर अच्छी हिस्सेदारी थी 23% की DIS की, उन्होंने माल बेच कर 17% यहाँ पर कल गई। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पब्लिक यहाँ पर लगातार बढ़ा रही है अपना स्टेक, और यहाँ पर प्रोमोटर की होल्डिंग की अगर बात करें तो 24% फ्लैट है एकदम। तो FIs ने यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई, जिसकी वजह से शेयर के अंदर तेजी आपको देखने को मिली है। तो अगला शेयर होगा रेडिंगटन। तो यहाँ पर इस शेयर के बारे में तो आपको लगातार मालूम जानकारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, डिटेल आपको मालूम ही है, सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं पहले ही ऑलरेडी इस शेयर के बारे में कि किस तरह की मजबूती इस शेयर के अंदर है। 329 रुपये तक पहुँच चुका है, अभी थोड़े दिन पहले 200 रुपये का ही शेयर था, उसके बीच में कितना ऊपर नीचे गया है। 5 जुलाई को इसके अंदर आपको डिविडेंड मिलने वाला है, थोड़ा सा देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए तो थोड़ा सा हम यहाँ पर देखेंगे, कहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा हमें नीचे की तरफ जाना पड़ेगा और यहाँ पर देखना पड़ेगा कॉर्पोरेट एक्शन के अंदर। तो एक्स डेट यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो कॉर्पोरेट एक्शन के अंदर ये जानकारी आपको मिल जाती है डिविडेंड वगैरह की। तो डिविडेंड यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं, 6 रुपये 20 पैसे का डिविडेंड आपको मिलने वाला है 5 जुलाई को। इससे पहले 7 रुपये 20 पैसे का डिविडेंड मिला था 7 जुलाई 2023 को। उससे पहले देखेंगे 14 जुलाई को यहाँ पर डिविडेंड मिला कितना, 6 रुपये 60 पैसे का। तो पिछले 3 साल से लगातार ये कंपनी आपको डिविडेंड बांट रही है, लगातार डिविडेंड आपको मिल रहा है 6 रुपये का, 6 रुपये 20 पैसे का मिलने वाला है 5 जुलाई तक। याद रखिएगा, कभी कभी डिविडेंड के चक्कर में आप अपना शेयर को सही समय पे बेचना भूल जाते हैं, उसके चक्कर में कभी कभी फंस जाते हैं। कंपनी मजबूत है, आगे आने वाले पिछले 5 साल से लगातार भाग रही है, लेकिन डिविडेंड की जब एक्स डेट होती है तो ये 5 रुपये के साथ साथ बड़ी गिरावट भी हो जाती है। लेकिन क्या ये सत्य बात है हमेशा? देखिए इस तरह के जब बोनस स्प्लिट वगैरह मिलते हैं, एडजस्टमेंट देखने को मिल जाता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी नहीं भी मिलता है। कोई ज़रूरी नहीं कि कोई कंपनी अगर डिविडेंड दे रही है और उसकी एक्स डेट आज है तो वो गिरेगी ही, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन लोग ऐसा मानते हैं, ज़्यादातर केस में देखने को मिल जाता है। अभी HDFC बैंक की एक्स डेट जो थी उसके अंदर देखिए 20 रुपये का डिविडेंड शायद उसने दिया है, उसके बाद उसी दिन उसके अंदर 40 रुपये की लगभग तेज़ी बन गई। ठीक है, तो ये भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कभी कभी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्ले होना चाहिए। डिविडेंड बोनस ये कोई वैल्यू नहीं रखते हैं कि पैसा ही इनमें, इनके चक्कर में आपको बड़ा पैसा बन जाएगा, नहीं, आपका जो मेन पैसा बनता है। देखिए अब यहाँ पर 130 रुपये की तेज़ी बन गई है। ठीक है, तो क्या करोगे इतने डिविडेंड का 6 रुपये के मूवमेंट से? लेकिन फिर भी बात करें तो 18-20 रुपये का ये मूवमेंट एक प्रकार का कह सकते हैं। अगर किसी ने 1000 शेयर खरीदे होंगे तो 20,000 रुपया तो उसको डिविडेंड से ही मिल गया 3 साल के अंदर। चलिए धन्यवाद।